दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिर मनोहर वृन्दावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिर मनोहर आवृत कालिंदिनी रे राजहंस किलिकरे ताहा शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बसियाछेन दुजने श्याम संगे सुंदरी नायिका श्याम संगे सुंदरी राधिका रूप लावण्य राशि अमीय परिचे काशी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कय नित्यलीला सुखमय सदाए स्पृहुक मोर मने वृंदावन रम्य स्थान दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिर मनोहर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे श्रील रूप गोस्वामी प्राणधन हे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरनिता जय गौरनिता जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव ताई गौर हरि बोल हरि बोल
श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की, श्रील रूप गोस्वामी पाद की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर श्रीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरि, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। समस्त भक्तों के चरण कमलों में मैं मथुराधीश वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्रीमद गौरव गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज तथा हम सभी के आदरणीय अत्यंत कृपालु दयालु श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कृपा भिक्षा मांगते हुए इस अविधेय तत्व पर कुछ बोलने को, जो कि चैतन्य चेतन पर आधारित है, कुछ साहस कर पा रहा हूँ। हरे कृष्ण। तो हम कल अविधेय के आचार्य श्री रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा किए। अविधेय की चर्चा चल ही रहा है, यद्यपि तत्वगत दृष्टिकोण से कैसे अविधेय स्थिति में पहुंचना है उसका सविशेष वर्णन किया गया। बाकी आप सभी साधक भक्तों को पता होगा कि आप उस अविधेय के लिए किस हद तक व्यग्रता से और सीरियसली उसके लिए आप इच्छुक हैं। उन कृष्ण दर्शन के लिए विचारणीय है। नहीं तो जन्म सार्थक जार, कृष्ण दर्शन जार। और जन्म सार्थक होगा कृष्ण दर्शन के बाद ही, नहीं तो ये जीवन साधारण पशु पक्षी के जीवन जैसा ही हो जाएगा। तो अगर प्रश्न उठता है रूप गोस्वामी की कृपा से ही यह होगा या गुरु परंपरा की कृपा से, हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की कृपा से ही यह होगा, जो कि त्रिगुणातीत है, वासुदेव स्थिति में विराजमान करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह दे, रूप रघुनाथ पदे हुईवे आकुति, कवे आम बुझावसे जुगला पिराती। तो रूप रघुनाथ के चरणों में जब हमारा आकुति होगा, तब जाकर के हम उस जुगल प्रीति को, प्रेम को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो वो भी उन रूपानुग परंपरा में, अर्थात आचार्य परंपरा में हमारे गुरु तत्व की कृपा से ही यह संभवपर होगा। इसलिए जो चालाक भक्त हैं वे गंभीरता से इस भक्ति मार्ग में लग जाते हैं और अन्य समस्त वैषम्यिक क्रियाओं से मुक्त होकर के भगवत कृष्ण अनुरागी होने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे उठता है, इसको हम लिए क्योंकि अविधेय तत्व में जाने के बाद क्या दर्शन होता है? क्या दर्शन होता है? दैन्यता के द्वारा जो अंतिम सूत्र है, चाबी जो दैन्यता का द्वारा खुलता है वो दरवाज़ा, तो पर्दा कृष्ण हर एक समय हमारे सामने है। परमात्मा के स्वरूप में हृदय के अंदर में विराजमान ही ईश्वर परम कृष्ण हृदय तिष्ठन्ति अर्जुन। लेकिन दो तत्व
हमको कृष्ण दर्शन के लिए बाधा उत्पन्न करता है। बहुत बड़ा कोई बड़ा दरवाज़ा नहीं है वो। जो दो तत्व, एक ही दरवाज़ा है लेकिन दो भाग है उसके। दरवाज़ा का दो साइड होता है ना, एक भाग इधर और एक भाग इधर, तो खुलता है। तो इधर कृष्ण है, सामने एक दरवाज़ा है। हाँ, तो दरवाज़ा जब खुलता है तो ऐसे खुलता है। हाँ, तो ये जो दरवाज़ा के दो किवाट हैं, तो दो हमको बाधा करता है। लेकिन ये क्या है? ये दरवाज़ा क्या है? एक है अपराध का दरवाज़ा, और दूसरा है अविद्या का दरवाज़ा। अविद्या, अज्ञानता, भगवत ज्ञान से तिरोहित, जो कि साधारण कर्मियों को, ज्ञानियों को, योगियों को ये दरवाज़ा खुलता नहीं, ये हमेशा बंद रहता है। यद्यपि उनका अपराध नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि भक्ति जगत में इसलिए ये दरवाज़ा खुला रहता है, माने आंशिक रूप से खुला रहता है। इसलिए जो आंशिक रूप से जो खुला रहता है उसमें वो परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है, ज्ञानी योगी विशेष करके। लेकिन भक्तों के लिए एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अविद्या भी है, अपराध भी है। अविद्या इसलिए है क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विश्व खाइल। अविद्या का अर्थ है अज्ञानता। लेकिन हमारा जो साधारण भक्तों का स्थिति जो है, अविद्या तो नहीं, लेकिन विद्या प्राप्त होने के बाद भी अविद्या में ग्रसित रहते हैं। हमको पता हो गया कि माने मैथुनाक्त क्रियाओं से हमारा सर्वनाश होने वाला है, लेकिन फिर भी मैथुनाक्त क्रिया में मनुष्य भक्ति में आने के बाद भी जाता है। हमको पता है अत्यधिक खाने से शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिहार लालाशे जिन उति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिहा की लालसा जिसमें ज़्यादा है उसकी उदर की वेग बढ़ता है, शिष्णु अर्थात जननेन्द्र का वेग बढ़ता है, और वो कृष्ण को पाता नहीं। अविद्या न होते हुए भी आचार्यों की कृपा से, शास्त्रों की कृपा से, गुरु की कृपा से जानने के बाद भी हम उसमें ही रमे रहते हैं। क्यों? कारण यह है संस्कार। संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण है। हमको जन्मगत क्या संस्कार मिला, कर्मगत क्या संस्कार मिला, संगगत क्या संस्कार मिला, आदि आदि संस्कार हमको बाधा करता है। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, षष्ठ स्कंद भागवत में वर्णना है, जैसे कि अजामिल प्रसंग के प्रारंभ में वे परीक्षित महाराज को कहते हैं, सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद्गुणरागीरिह न ते यवं पाशवृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति चिर्न निष्कृतः। कहते हैं सकृत मनः कृष्ण पदारविंदयो। एक बार भी किसी का मन अगर कृष्ण के चरणों में लग गया, एक बार, ना कि 1000 बार, 100 बार, 200 बार कहते हैं, एक बार, सकृत अर्थात केवल एक बार। और निवेशितम तद गुण अनुरागी यही, उसका पूर्ण शरणागत हो गया, एक बार भी, एक बार हो गया। तद गुण रागी अर्थात भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और चरित्रों में, तो उसका क्या परिणाम होगा? कहते नाते यमम पास भूतश्च तद्भटान। उसको कभी भी यमराज या यमराज के जो तद्भटान अर्थात उनके जो दूत हैं, जो कि हमेशा पास पकड़ते रहते हैं, पास लेते रहते हैं जीवात्मा को खींचने के लिए, नरक योनि के लिए, स्वप्ने भी, ना सिर्फ जागृत में अपितु स्वप्न में भी वो यमदूतों को या यमराज को वो व्यक्ति देखता नहीं। लेकिन प्रश्न उठता है फिर भी यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो कहा गया है, यहाँ पे पश्यन्ति, न पश्यन्ति, अपश्यन्ति, ना पश्यन्ति अर्थात देखता नहीं, लेकिन फिर भी देखता क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस व्यक्ति का पाप के बारे में यहाँ पे वर्णना किया गया है, पापी आत्मा, लेकिन अपराधी के बारे में नहीं बोला गया। तो अविद्या और अपराध ये दोनों दरवाज़ा बाधा करते हैं हर एक समय एक साधक को। लेकिन
जब ये अविद्या और अपराध दोनों ही जाता है, इसलिए हम अपराध के बारे में बहुत गंभीर चर्चा किया शुरुआत में। तो अपराध का दरवाज़ा हट जाएगा और अविद्या का दरवाज़ा हट जाएगा। जो दो किवाट हैं दरवाज़ा के, एक अपराध और एक अविद्या, दोनों जब खुलेंगे तब तत्वगत दृष्टि होती है। और एक सूत्र जो होता है, जो हम चर्चा किए, दैन्यता के चाबी से दरवाज़ा खुल जाता है। इसलिए यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऐसे कि श्लोक जो सकृत मनः कृष्ण पदार विंदयोर, इस श्लोक के टीका में श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद कहते हैं ऐसे कि वो कृष्ण का भी पदार विंद, माने यहाँ पे दो अन्वय करते हैं। कहते हैं स्वप्न में भी वो जो तदनुराग यही रही, यहाँ पे कृष्ण पदारविंद न होते हुए अगर वो माया का पदारविंद में अगर समर्पित हो, अर्थात त्रिगुणातीत, तद गुण अर्थात सत्वगुण में, रजगुण में या तमगुण में अगर कोई कर्म करता है, फिर भी स्वप्न में भी एक बार कृष्ण को अगर स्मरण किया, वंदन किया, नाम ले लिया, तब भी उसको यमराज के दूतों को देखना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे पापी आत्माओं के बारे में वर्णना किया गया, साधारण व्यक्ति के। लेकिन यहाँ पे भक्त का तत्व जब आता है तो अपराध की श्रेणी में वो आ जाता है। अजामिल के प्रसंग में यह बताया गया है। तो इसलिए अविद्या और अपराध जब दोनों जाएगा तब हमारे दिव्य चक्षु खुलेंगे। ये चक्षु पर काला चश्मा जो पहने हुए वो अविद्या का और अपराध का दोनों का चश्मा है, इसलिए जगत काला दिखता है। तो अविद्या का ग्लास, जो अविद्या का कांच है, और अपराध का कांच दोनों हटेगा, तब जाकर के हमको विषय वासना से मुक्त होकर के भगवत अनुरागी और भगवत दर्शन या वृंदावन का दर्शन कर पाएंगे। जो कि नरोत्तम दास ठाकुर पद में कहते हैं, विषय वासना छाड़ी शुद्ध हवे मन, कबे आम हेरिब श्री वृंदावन। विषय वासना को कब छोड़ूंगा, तब जाकर के वृंदावन का दर्शन हो। तो इसलिए सब सूत्रों के बारे में तो विशेष रूप से हम चर्चा किए, तो लेकिन अगर यह सब खुल जाएगा, जैसे कि पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रियों के बारे में हम चर्चा किए, तब खुल जाएगा तो क्या दिखेगा हम, वो वृंदावन कैसा है, कैसा उसकी छटा है, कैसा उसका अद्भुत दृश्य है, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी दिव्यात कहते हैं। पहले दिव्या वृंदारण्य, ये वृंदारण्य, वृंदा रूपक अरण्य या वृंदावन नामक अरण्य कैसा है, कैसा है ना, दिव्य है, न तो जड़ताम, उसमें कोई जड़ता है नहीं, सच्चित आनंदमय है, नित्य यहाँ पे आनंद, सत्य और चिन्मय यहाँ धरातल है। तो यह वृंदावन ऐसा दिव्य स्थली है जो कि सर्वथा इस जड़ जगत से परे है और पूर्ण रूप से शाश्वत धरातल पर विराजमान है, और गोलोक वृंदावन का अभिन्न अंश ही है। यद्यपि ये भूतल में है, वो दिव्य है, शाश्वत है और चिन्मय है। वस्तुतः यह जो गोलोक वृंदावन का ही अभिन्न स्वरूप माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नित्य कृष्ण विराजमान करते हैं, अपितु कभी परित्याग करके जाते नहीं। वृंदावनम परित्यज्यम पादम एक न गच्छति, एक चरण भी छोड़ के जाते नहीं। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण सच्चित आनंद में, भगवान कृष्ण का निज स्थान, निज धाम, निज विहार स्थली, निज आनंद स्थली, निज आश्रय स्थली है। अपितु जैसे कि जैसे गोपी गीत में कहते हैं गोपियाँ, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज सयत इंदिरा
शश्वदर्शनी दयितदृश्यता दीक्षुकावका तैर्हृदा तो जयति ते अधिकम, जब ते वो अधिक ही था, अर्थात वृंदावन की महिमा नित्य लीला में अधिक ही था, लेकिन आपके जन्म से माने इस 28वीं मनवंतर वैवस्वत मनवंतर के 28वीं दिव्य द्वापर में आपका जो जन्म हुआ, इसके कारण ते अधिकम, यह व्रजमंडल, यह वृंदावन, यह गोकुल, यह नंदगाम, यह बरसाना, यह राधा कुंड, यह श्याम कुंड, आदि आदि जो 84 कोष की जो ब्रजमंडल है, ते अधिकम, अधिक महत्व को प्राप्त किया। एक दृष्टिकोण में आचार्यगण ऐसा कहते, और एक दृष्टिकोण में आचार्यगण कहते यह वृंदावन ऐसा धाम है जिस धाम का आश्रय स्वयं कृष्ण लेते हैं, ना कि कृष्ण का आश्रय धाम लेता है। धाम का आश्रय कृष्ण लेते हैं, स्वाभाविक बात है। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का आश्रय लेता है, तो भगवान यहाँ पे क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्र के अधिपति हैं, और क्षेत्र यहाँ पे वृंदावन। जैसे हमारा कोई घर है या प्लाट है या कोई स्थान है, वो हमको आश्रय दिया है, ना कि हमने उसको आश्रय दिया है स्थान। तो साधारण सी बात है, कोई एक स्थान में अगर गृह का निर्माण कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि वो स्थान उसको अधिकार दिया है, उसको आश्रय दिया है। तो हरिसुरी टीका में यह वर्णना करते हैं कि जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, क्योंकि यह धाम अधिक महत्व को प्राप्त कर रहा था, इसलिए जन्मना ब्रज, इस ब्रज में उन कृष्ण का जन्म हुआ। अर्थात उस ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण, नंदनंदन कृष्ण, राधिका वल्लभ राधा रमण कृष्ण, वेणुमाधव कृष्ण, वे इस धाम का आश्रय लिए। तो इसलिए यह वृंदावन यहाँ पे क्षेत्रज्ञ से बड़ा है। यद्यपि क्षेत्रज्ञ के कारण इस क्षेत्र की महिमा बढ़ा है, प्रकारांतर में भाव में भक्त लोग इसका ऐसा भी वर्णना करते हैं। तो निश्चित रूप से यह दिव्य शब्द का परिचायक है, जड़ शब्द का परिचायक है नहीं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन शब्द के लिए दिव्य वृंदावन लगाए, दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाधः। तो और जीव गोस्वामी भी गोपाल चंपू इसको सेम वर्णना करते हैं, दिव्य, ये वृंदावन दिव्य है। अविधेय तत्व में हमको क्या दर्शन होगा? दिव्य दर्शन होगा। जब हमारे आँख से, नासिका से, कान से, जिह्वा से और हर एक कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र मन से जब हम कृष्ण अनुरागी होंगे, कृष्ण का दर्शन के लिए लालायित होंगे, दैनता के सूत्र से, गुरु की कृपा से यह वृंदावन का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। और यह कल्प वृक्षों से परिपूर्ण है। यहाँ के वृक्ष सभी एक नहीं, चाहे वो आम का वृक्ष हो, चाहे कटहल का वृक्ष हो, चाहे अनार का वृक्ष हो, चाहे बेर का वृक्ष हो, चाहे बेल का वृक्ष हो, केला का वृक्ष हो, नारियल का वृक्ष हो, या घास के कोई तिनका भी क्यों ना हो, एक घास का तिनका भी, यहाँ के समस्त वृक्ष कल्प वृक्ष हैं। जैसे कि कहा गया है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि विदंतते संत खिति विरलाचाराय कतिपय श्रिय कांत परम पुरुष कल्पतरो, ब्रह्म संहिता को उद्धृत करके गोपाल चौकी में कहते हैं, भूमि चिंतामणि तय अमृतम कथा गानम नाट्यम गगनमपि वंश प्रिय सखी चिदानंद योति परमापि तदासावापि च स यत्र किराब्धि सरति सुराभियनश्च सुमः निमिषरक्त व्रजति न ही यत्रापि समयः। अर्थात यहाँ के वृक्ष सभी कल्प वृक्ष हैं। यहाँ की भूमि चिंतामणिमय है, और इसका जो जल है, चाहे आप भूमि से इसको जल को प्राप्त करें या यमुना जी का भी जल हो, अत्यंत सुस्वादु है, अपितु गोलोक वृंदावन का अमृत ही है। अमृत में इसका सुस्वादु जल है।
यहाँ परस्पर की जो वार्तालाप होती है या संगीतमय होता है, कोई बोलता नहीं, जैसे हम कथा कहते हैं, वहाँ पे कथा नहीं, वहाँ पे गीत के माध्यम से कहते हैं। इसलिए तो गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, हाँ यही हुआ ना, वो गीत है, क्योंकि वृंदावन की समस्त लीलाएं जो है गीत आकार की हैं। गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत, हाँ आदि आदि सब गीतों का समाहित है। तो यहाँ पे यह जो जगह है परिपूर्ण रूप से संगीतमय है, और यहाँ पे चलता कोई नहीं है। कथा, गानम, नाट्यम, वहाँ पे कोई चलता नहीं। यहाँ पे ये दिव्य वृंदावन में सभी नृत्य करते रहते हैं, हर एक समय नृत्य करते हैं, कोई थकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे थकावट है नहीं। और सब जगह से श्री कृष्ण की सुखावस्थान का प्रकाशिका का यह बंसी, जैसे आप देखेंगे कोई जो 5 स्टार होटल गए होंगे, हमारा दुर्भाग्य कि हम भी उसमें कोई 1-2 बार गए हैं सर्विस लाइफ में, तो वहाँ पे लेकिन व्यावहारिक रूप से जड़ जागतिक स्तर में आनंद प्रदान करने के लिए बड़ी सॉफ्ट और बड़ी धीमी आवाज़ में, मंद मंद आवाज़ में कुछ म्यूजिक बजता रहता है, म्यूजिक बजता रहता है। तो वैसे ही गोलोक वृंदावन, अर्थात यह जो वृंदावन दिव्य है, जो गोलोक वृंदावन का भिन्न स्वरूप ही है, हर एक समय में दिव्य बांसुरी की तान बजता रहता है। वंशी गानामृत धाम, महाप्रभु देखिए बोलिए लावण्यामृत जन्मस्थान, यह जो जन्म स्थान भगवान का, जयति तेदकम जन्म नाम ब्रज, यह लावण्यमय है, अत्यंत लावण्यमन है, लवनी के समतुल्य, अर्थात माखन के समतुल्य इसके कोमल रज है। अब भी देखेंगे जो ब्रज रज है, जो आप रमण रीति में जाएंगे, कितना सॉफ्ट है। बाल्य खेलुतले कड़ा कन्हे, अर्थात जो कन्हे अर्थात कन्हैया जहाँ पे बालू खेल रहे थे, उस रमण रीति का बालू, उस वृंदावन का जो रज है, अभी भी व्यावहारिक दृष्टि में भी क्यों ना हो, बड़ी ही सॉफ्ट है, बड़ी ही को माखन के जैसा कोमल है। लावण्यामृत जन्मस्थान, लावण्यमय, और म्यूजिक क्या बजता रहता है, वंशी गानामृत धाम, यह धाम हर एक समय यहाँ पे बांसुरी बजता रहता है। तो अविधेय स्थिति से जाने से पूर्व हम जैसे कह रहे थे, पहले तो जागृत अवस्था में जब आप इसको विचार करेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, आचार्यों के मुख से सुनेंगे, शिक्षा के दीक्षा से सुनेंगे, तब जाकर के स्वप्न में यह दर्शन होगा। स्वप्न से अनुराग और उत्कंठा बढ़ेगा, तब आप आभास में भक्त्याभास आएगा, भगवान खुद एडवर्टाइज करेंगे, अर्थात और वे बंसी को तान को सुनाएंगे, हल्का हल्का, कभी कभार आभास आएगा। लेकिन परिपूर्ण रूप से इसका दर्शन और इसका अनुभव, भगवान का दर्शन ना सिर्फ पंच ज्ञानेंद्र अपितु कर्मेंद्र, क्योंकि दिव्य शरीर को प्राप्त कर गया होगा, आध्यात्मिक शरीर को, तो इसलिए यहाँ पे हर एक समय भगवान की बंसी बजती रहती है। वराह पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रादास कनक वपुसम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणु सुधयो पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्य। ये जो वृंदावन जो है, वृंदावन प्राविशंति गीत कीर्ति, जो भागवतम का श्लोक है, यह वेणु हमेशा बचाते ही रहते हैं, या योगमाया की ऐसी चिन्मय शक्ति है यहाँ पे हमेशा वेणु बजता रहता है। इसलिए ये धाम बंसी गानामृत का धाम, बंसी गानामृत धाम, ये बंसी का हमेशा बजती रहती है यहाँ पे। और यहाँ के क्या कहा जाए, इसके सौंदर्य को, इसके आभा को, यहाँ के सूर्य चंद्र आदि ज्योतिर्मय पदार्थ भी परिपूर्ण रूप से चिदानंद है, परिपूर्ण रूप से चिदानंद है। कोई जड़ जागतिक सूर्य यहाँ पे है नहीं, कोई जड़ जागतिक चंद्र यहाँ पे है नहीं, न तदभासते सूर्य न शशांक न पावक, प्राकृत सूर्य प्राकृत चंद्र शशांक वहाँ पे है नहीं, यहाँ पे वृंदावन में, और परिपूर्ण रूप से चिदानंद है। तथा यह गोलकस्थ जो जनों के जो उपभोग्य की वस्तु है, सूर्य के समान गोलोक का सूर्य, जैसे जो साधारण सूर्य के समान यह जो सूर्य अत्यंत कोमल
और अत्यंत वसंतमय किरणों को प्रदान करता है, ना कि कठोरता को प्रदान करता है। और यहाँ पर जो बंसी ध्वनि की आवेश में मानो सूर्य चंद्र भी नृत्य करते रहते हैं, सूर्य चंद्र में झूमते रहते हैं। ये भगवत अनुरागी यस्य अखिलेश सविता ग्रहाण सकल ग्रहाणम राजा समस्त सुरमृत्य से सतेजा, जो भौतिक ब्रह्मांड में कहा गया है वह सूर्य और चंद्र भगवान के चक्षु के समतुल्य है। लेकिन यहाँ पे सूर्य जो चंद्र है अत्यंत दिव्य शाश्वत है, और ये भी उसी बंसी के नाद में, बंसी गानामृत, और ये गान कैसा है, नृत्य कराने वाला है। जिस साधारण भौतिक जगत में कोई म्यूजिक जब बजता है लोग नृत्य करते हैं ना, आप देखेंगे जब विवाह उत्सव होता है लोग पागल के जैसा नृत्य करते हैं पता नहीं किस खुशी के आनंद है। शादी बर्बादी होती है, लेकिन उस बर्बादी के सुख को आरोगने के लिए वो नृत्य करते हैं। हो गया समय। हरे कृष्ण। ठीक है, फिर से ज्वाइन करिए। हरे बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। तो कह रहे थे साधारण दृष्टिकोण में देखा जाए विवाह सदगृहस्थ धर्म को निश्चित रूप से स्वागत योग्य कहा गया है। चारि वर्ण आश्रम जो भगवान के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है, चातुर्वर्ण स्पर्शम गुण कर्म विभाग स। लेकिन जो भौतिक तृप्ति के लिए, भौतिक आनंद के लिए, तथाकथित परिवार की बेड़ा उठाने के लिए कहते ना हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो हम शादी कर रहे हैं, तो विवाह के योग्य व्यक्ति है नहीं, इसलिए अन्य कोई संतान उत्पत्ति होने के लिए व्यवस्था है नहीं, इसलिए हम विवाह को ग्रहण करें। लेकिन सूक्ष्म रूप से देखा जाए, क्या स्थूल रूप में देखा जाए तो इसी में इंद्रिय तृप्ति की भावना ही रहती है। तो उसमें, लेकिन उस इंद्रिय तृप्ति की भावना में भी व्यक्ति जो होता है नृत्य करता रहता है। यहाँ पे भी कथा गानम नाट्यम उस स्थिति में लोग नृत्य करते हैं, बर्थडे पार्टी में नृत्य करते हैं, अन्य भौतिक क्षेत्र में लोग नृत्य करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे गोलोक वृंदावन में ना सिर्फ वो या भगवत वृंदावन में व्यक्ति जो होता है हमेशा आनंद कंद कृष्ण को प्राप्त करने के कारण तथा आनंद कंद के धाम उस वृंदावन दिव्यता को परिप्राप्ति करने के कारण यह भी हमेशा नृत्य करता रहता है। जीवा कथा गानम नाट्यम गगनम अपी वंशी प्रिय सखी, वो वंशी की जो तान है, वेणु माधुरी, जो कृष्ण वेणु बजाते हैं संसार का कोई भी नहीं बजा सकता, ऐसा दिव्य वेणु है। सामने कृष्ण हो, श्याम सुंदर स्वयं नृत्य कर रहे हों अपने सखाओं के सहित, अपने अनंत सखियों के सहित, और कैसे हम भी न नृत्य करके रह पाएंगे। और वास्तविक महाप्रभु का कीर्तन, महाप्रभु का नाम, बंसी की तान हमको नृत्य कराता ही रहता है। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादिद्रमाद्यान मनसार सेना। और कैसा होता है, रोमांचकंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। देखिए हम हर एक दिन इसको गाते हैं, लेकिन क्या इसका महत्व कम समझें। महाप्रभु के कीर्तन में नृत्य होता है, जिसके हृदय में वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, तो वो जब कीर्तन करता है वो उसमें आत्मा नृत्य नहीं करता। यहाँ पे शरीर नृत्य की भी नहीं बात कहा जा रहा है, यहाँ पे शरीरात्मक नृत्य की नहीं बात कर रहा है, जिसके द्वारा कलाओं को सीखें, कोई नृत्य का स्टेप सीख ले, या बस जैसे कोई कंप्यूटराइज कोई रोबोट हो, वैसे आगे आगे बाएं दाएं करे और बस ये हरी हराई हो गया तो उलट जाए और आमने सामने हो जाए।
ऐसा कोई फिलॉसफी है नहीं नृत्य का। हाँ, यद्यपि अगर एक सामूहिक रूप से हम नृत्य कर रहे हैं यूनिफॉर्म मेंटेन करने के लिए, वो भी एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन यहाँ पे शारीरिक चेतना की बात नहीं कहा जा रहा है। कौन है यहाँ पे? महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत। और यहाँ पे जो कीर्तन होता है, नृत्य स्वाभाविक है, यह स्वतः होता है, और इसमें आपको बुलाने को, खींचने को, भक्तों को खींच करके नचाने की आवश्यकता है नहीं, वो स्वतः ही पैर थिरकने लगेगा। हाँ, ताल जब बंसी के तान में भगवान बांसुरी बजाएंगे और तदसहित नटराज भगवान कृष्ण नृत्य करेंगे और नटराज्ञी श्रीमती राधारानी नृत्य करेंगे, तब यह जीवात्मा तो निश्चित रूप से नृत्य करेगा। और क्या होगा? उसमें अष्ट सात्विक विकार पाएगा और रोमांच हो जाएगा शरीर। हाँ, यह दिव्य है शरीर उस समय, अविधेय तत्व में वृंदावन की दिव्य धरातल पर विराजमान है, लेकिन फिर भी रोमांच को प्राप्त करेगा, रोमांच कंप, और कंप को प्राप्त करेगा, हिलने लगेगा, अष्ट सात्विक विकार आ जाएगा कृष्ण के भक्ति में, कृष्ण के दर्शन में, कृष्ण के नाम से। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, और उन गुरु महाराज की कृपा से इस अविधेय तत्व में धन्यता को आधार करते हुए प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे ना सिर्फ हर एक वृंदावन वासी नृत्य करते हैं, अपितु दिव्य अपराकृत वृंदावन के जो दिव्य अपराकृत सूर्य भी जो है, देखेंगे जब वैसा व्यवस्था होता है, जो मेन लाइट भी जो होती है, जहाँ पे 5 स्टार होटल वगैरह में हम देखें, वो भी उसका जो स्वल्प आलोक देता है, ना ज़्यादा कठोर होता है, ना ज़्यादा अंधेरा भी रहता है, बड़ी मंद मंद आलोक होता है, जैसे नित्य वसंत का एक मान ली। हाँ, नित्य वसंत राज स्थिति तद वृंदावन, और नित्य वसंत का राज जहाँ पे होता है वो वृंदावन है, वो दिव्य वृंदावन। ये दिव्य वृंदावन की परिभाषा को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो शब्द सोचिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी किस स्तर में ये दिव्य शब्द को लगा रहे हैं, ये दिव्यता का परिभाषा है। तो ना सिर्फ हर एक वृंदावनवासी वहाँ पर नृत्य करते उस बंसी के नाम से, अपितु तत् सूर्य तत् शशांक, तो वो सूर्य भी और शशांक आकाश में है, दिव्य आकाश है। ये कोई जो पंचभूतिक आकाश जो व्योम तत्व है नहीं, ये सभी कृष्णमय है, या कह सकते हैं भगवान के सेवा के लिए छत्र चामर आदि जो भी इसी क्रम में बलराम ही यह सब स्वरूप में परिप्रकाश हुए। तो वो आकाश में जो सूर्य है और चंद्रमा है, उस बंसी की नाद से वे भी नृत्य करते रहते, ऐसे हिलते रहते। इसके कारण वृंदावन में जो आलोक है, वो मंद मंद आलोक देते हुए वो भी आलोक की जो किरण है वो भी हिलता रहता है, दोलायमान। और भगवान का सौंदर्य इतना है, उस सौंदर्य को वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए 3 ही जगह पे टेढ़े हैं, 3 जगह पे उनको भरोसे की, आश्रय की आवश्यकता होती है। परम सुंदर है। तो उस वृंदावन की ऐसी दिव्य स्थिति है, क्या आप सबको उस वृंदावन को जाने की अभिलाषा नहीं हो रहा है? तो यह इतना दिव्य, इस जड़ता में कैसा नाली और मेला कुचेला और विविध प्रकार की यंत्रणाओं से दुखालय अशाश्वतम है यह जगत। तो क्या हम उस दिव्य वृंदावन को जाने की अभिलाषा ना रखें? निश्चित रूप से रखें, वही हमारा नित्य आनंद का स्थान है। तो यह दिव्य वृंदावन इस प्रकार का है। यहाँ पर बंसी ध्वनि हमेशा माने चलता ही रहता है। यहाँ पर भगवत सेवा में आवेश के कारण आधे निमिष का समय भी, यद्यपि काल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान अहम कालोस्मि, वहाँ पे भगवान ही काल है, वहाँ पे कोई काल की गणना है नहीं। लेकिन फिर भी जो एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट कहा गया है, तो एक मुहूर्त का भी समय को करोड़ों जन्मों का जो भौतिक आनंद लेने में जो सुख मिलता है, एक मुहूर्त में, कोई आचार्य 1 सेकंड भी उसकी तुलना करते हैं, उसमें उसका आरोग लेते हैं, उसको अनुभव करते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण एक रात्रि में ब्रह्मा का 1 दिन का महारास कर नृत्य कर दिए, तथा चैतन्य महाप्रभु भी श्रीवास आंगन में एक रात्रि में एक ब्रह्मा के दिन का कीर्तन कर लेते थे।
यहाँ पे इसलिए काल का कोई गिनती है नहीं। जैसे जब जब हमको आनंद लगता है किसी वस्तु में, समय कब चला बोलते हैं ना, अरे समय कब चला गया मुझे पता नहीं चला, समय चला गया, अरे इतना समय हो गया, मैं तो मुझे कोई पता नहीं चला। क्योंकि जहाँ पे आनंद अत्यधिक हो जाती है, सचित आनंदमय, अत्यंत आनंद को हम प्राप्त करते हैं, तब समय का पता नहीं चलता। यद्यपि गोलोक वृंदावन में, दिव्य वृंदावन में कोई काल है नहीं, लेकिन फिर भी साधक भक्तों को समझाने के लिए काल की तुलनात्मक भेद दिया गया, जो अष्टकाली लीला कहा गया है। तो वहाँ पे एक निमिष का समय, अर्थात एक पलक जब गिरता है, उतने में ही हम करोड़ों सौंदर्य की सिंधु को आरोप लेते हैं, नृत्य करते हैं, उसको अनुभव करते हैं। तबे प्रभु श्रीवासेर गृहे निरंतर रात्रे संकीर्तन कैल एक संवत्सर। एक एक रात्रि में एक एक संवत्सर का कीर्तन कर लिए महाप्रभु। वैसे ही भगवान कृष्ण एक एक रात्रि में ब्रह्मा का एक एक दिन का नृत्य तथा रास कर लिए। तो यहाँ पे कोई काल की अवधि है नहीं, तो 5 हो गया, अभी कथा को विराम देते हैं, ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा वहाँ पे क्योंकि काल है ही नहीं। हाँ, तो वहाँ पे नित्य, और इसका अर्थ नहीं कि बोरिंग लगा, क्योंकि हर एक रेणु रेणु, हर एक अणु अणु, हर एक कण उस आनंद को प्राप्त करता है, आनंद के सिंधु होता है। जैसे गंगा जी अनंत काल से अविरल गति से प्रवाहित होते ही आ रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे सुख का सिंधु और समुद्र में हम निमज्जित होते हैं, आनंद के सागर में हम अपने आप को अवगाहन करते हैं। तो वैसा वो लोकातीत जड़ जागतिक लोक से पूर्ण रूप से परे वो दिव्य वृंदावन है। और इसलिए गोलोक की वासी या वृंदावन के वासी माया जनित काल के द्वारा, समय के द्वारा, व्यवधान के द्वारा या कोई विराम के द्वारा बाधा को प्राप्त नहीं करते। निरंतर वहाँ पे कृष्ण सुख वहाँ पे निरंतर प्राप्त होता ही रहता है। यह दिव्य वृंदावन की ऐसी अद्भुत सामर्थ्य। तो इसीलिए यद्यपि चर्चा किया जाए तो बहुत सारे विषय है वृंदावन के विषय में, और यहाँ के जो घर है, वृंदावन के जो घर है वे भी दिव्य है। यहाँ पे मंदिर जो है वो भी दिव्य है। यहाँ के गौशालाएं हैं, जो यहाँ पे सुरभि गाय रहते हैं, वो भी दिव्य है। और परिपूर्ण रूप से यह महाचिंतामणि रत्नों से निर्मित यह व्याप्त है, रत्नों में, रत्नमय। आप भी देखेंगे आज के समय में भी जो वृंदावन की जो रज है, थोड़ा देखेंगे तो चमकता है, इसमें चांदी के अंश पाए जाते हैं अभी भौतिक दृष्टि से। तो लेकिन परिपूर्ण रूप से देखा जाए तो ये दिव्य वृंदावन रत्नमय है। और इसकी जो और उस रत्न का जो अति उज्ज्वलतम जो आभा है, ब्रह्म ज्योति की आभा को भी मानो लज्जित करता है, इतनी उसकी ज्योति है। उस ज्योति के चमक में ब्रह्मा और शिव, इंद्र आदि देवताओं की आँख माने चौक करके रह जाता है, चकचकाओं बोलते हैं ना, जो माने आश्चर्यचकित हो जाता है। तो इस भूमि का उत्तरोत्तर तारतम्य एवं महिमा बुद्धि के अगम्य है, कोई भी इसको पार नहीं लगा सकता है। अतः इसका विशेष विचार हम साधारण मुख से नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से अमलात्माएं विमलात्माएं इसको नित्य दर्शन करते हैं। जैसे कि कहा गया, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संथा सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। और इसका जो और जल के बारे में क्या कहा जाए, इसका परिपूर्ण रूप से समस्त वस्तु जो है अत्यंत दिव्य है और अत्यंत शाश्वत और चिन्मय धरातल पर इसका समस्त विषय वस्तु विराजमान है। और यहाँ पे जो कृष्ण है, कृष्ण जो है नित्य किशोर अवस्था में, यहाँ पे बाल लीलाएं होती नहीं, नित्य वृंदावन की बात कर रहे हैं। दिव्य वृंदावन में हमेशा किशोर किशोरी रहते हैं, राधा रानी और कृष्ण। तो इस दिव्य वृंदावन की जो कृष्ण है, नित्य किशोर की अवस्था होता है।
और इन किशोर की जो अवस्था का जो सौंदर्य है, ऐसा नहीं कि जैसे मानो हम कोई पटचित्र को देख रहे हैं या इस संसार का कोई सुंदर व्यक्ति को देख रहे हैं, तो बस वो जैसा उस सौंदर्य को हम देख रहे हैं तो कुछ समय के घंटों देखते हैं और उसी पर्टिकुलर सौंदर्य को हम दर्शन करते हैं। कुछ कुछ पागल ऐसे होते हैं, तथाकथित अपने प्रेमिक को या प्रेमिकाओं को दर्शन करते रहते हैं, शरीर में या पटचित्र में या जिसमें भी। लेकिन भगवान का जो सौंदर्य, जो नित्य किशोर अवस्था का सौंदर्य है, ये हर एक क्षण में तदुर्ध सौंदर्य को प्राप्त कराता है। समझ रहे हैं ना? मानो उसका कोई तुलना ही नहीं है। कैसे हम इसको बता सकते हैं? मानो कोई जड़ जागतिक, क्योंकि जड़ता में कितना भी सुंदर हो, कितना भी स्वादिष्ट हो, एक समय के बाद उसका स्वाद और इसका दर्शन में आनंद नहीं लगता। जैसे कि कोई रसगुल्ला को खाने को इच्छुक है, एक खाएगा, दो खाएगा, बड़ा आनंद लगेगा, बोला कि अरे अमृत जैसा लग रहा है। लेकिन 10 खाने के बाद बोला अरे मुझे मत खिलाओ, मेरा बमन हो जाएगा। लेकिन भगवान का सौंदर्य है कैसा है? नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंसी बिहारी। नवीन, हर एक समय नया प्रतीत होता है। नवीन नीरद, जैसे नया मेघ आता है और एक के बाद एक, अर्थात प्रकारांतर में दो अर्थ है। नवीन नीरद अर्थात नए मेघ जो है उसका वर्ण भगवान का है और उसका वैसा सौंदर्य है। और नवीन हर एक समय नया नया दिखता है, नित्य नवीन दिखता है। हर एक क्षण में, हर एक मुहूर्त में, हर एक सेकंड में भगवान का सौंदर्य ना कि 2 गुना 3 गुना अपितु करोड़ों गुना वर्धित होता रहता है। इसलिए आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। तो नित्य किशोर की अवस्था है और नित्य आनंद के सिंधु में निमज्जित करने वाला भगवान का सौंदर्य, और वो यौवन भी अत्यंत दिव्य है। वो यौवन जो है प्राप्त 16 नमे राजीव लोचन, अर्थात 16 साल हुआ नहीं, 16 साल हुआ नहीं, लेकिन 16 साल की अवस्था जैसा दिखता है भगवान का। अर्थात 11 साढ़े 11 साल के हैं वो, किशोर अवस्था। या साधारण दृष्टि से देखा जाए, कोई सुंदर कोई बालक है इस जड़ जगत में, 11 साढ़े 11 साल की अवस्था में उसका मूंछ आता नहीं, लेकिन 16 में आ जाता है मूंछ लगभग। तो उससे पहले, मूंछ आने से पहले उसका जो सौंदर्य है, मानो सब मुख में पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं। जब विकारात्मक चेतना जब मनुष्य के शरीर में, पुरुष या स्त्री के शरीर में प्रवेश करता है तब पिंपल्स आते हैं, व्रण, या जो पिंपल्स कहते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं। तो उसमें विकारात्मक चेतना का जब परिप्रकाश होता है तो पिंपल्स आती हैं। तो उससे पहले की जो अवस्था है, यानी कि मूंछ आने से पहले की अवस्था, तो उसको किशोर अवस्था कहते हैं। इवन जड़ जागतिक में भी वो सुंदर जो बालक है या बालिका है अत्यंत सुंदर दिखता है। तो भगवान का अवस्था 11 साढ़े 11 साल का है, लेकिन 16 अवस्था के दिखते हैं और नित्य किशोर स्वरूप है। उसका जो सौंदर्य है कहना ही नहीं है। मनमथा करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को विलज्जित करने वाला वो सौंदर्य। तो अर्थात इस दिव्य वृंदावन के हर एक कोने में, हर एक स्थान में, हर एक अणु में और हर एक रेणु में उन भगवान का सौंदर्य ही परिप्रकाश है। उसी के कारण यह वृंदावन दिव्य है। चाहे वो पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो। वहाँ पे बंदर भी बड़े सुंदर दिखते हैं। ऐसा नहीं कि बंदर, कहते हैं ना मनुष्य में, अरे तू बंदर जैसा दिखता है, कहते हैं ना। लेकिन वृंदावन के बंदर भी चुंबन के योग्य है, आलिंगन के योग्य, क्योंकि सर्व कृष्णमयी, सभी कृष्णमय है। कृष्ण का ही परिप्रकाश विग्रह नित्य स्वरूप में वहाँ पे विराजमान है। वहाँ के सांप भी, सर्प भी, यमुना जी से जब सर्प निकलते हैं, वर्णना है गोप बालक उस सर्प को कभी कभार श्रृंगार कर लेते थे अपने कटी प्रदेश में। या देखते हैं ना, गांव के बालक भी सांप को डरते नहीं, वो खेलते रहते हैं सांप से, जो पानी में जो सांप आते हैं। लेकिन शहर के बालक अरे भयभीत हो जाएंगे। और कृष्ण जो है पक्के गांव वाले हैं, और कृष्ण के सखा भी गांव के ही, अर्थात वृंदावनम तुम ग्राम,
वो वृंदावन ग्राम, क्योंकि शहर में कोई शांति नहीं। जैसे भगवान द्वारका चले गए तब तो मार काट समस्या रहा, अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ा। मथुरा में भी भगवान लड़ाई की, यहाँ पे भी आए, माने असुर लोग आए वृंदावन में, लेकिन यहाँ पे कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भगवान किए नहीं। मुक्का में कोई बस थोड़ी थोड़ी में ही मार दिए, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए नहीं। यहाँ पे रस अलग है। तो इसीलिए ये भगवान की जो नित्य कैशोरिक लीला है जो वृंदावन में विराजमान है, नित्य आस्वादन के योग्य है हर एक समय। इसलिए वहाँ पे आहार, निद्रा और भय और मैथुन प्राकृत अवस्था के है नहीं, दिव्य अवस्था में। एक दृष्टिकोण से बोला जाए तो वहाँ पे प्रेम ही काम या मैथुन को कहलाता है। प्रेम जो है, प्रेम शब्द ही भागवत में काम शब्द यूज किया गया, क्योंकि वास्तविक काम जो है परिपूर्ण रूपक प्रेम का ही शब्द का अर्थ है। अर्थात यहाँ पे कोई कामना है नहीं, कामना एक ही है, कृष्ण का सुख, कृष्ण की आनंद, कृष्ण की सेवा, क्योंकि ये जगत कृष्णमय है। दिव्य इसलिए यह दिव्य है, जड़ता का कोई गंध भी इस स्थान पर है नहीं। और यहाँ के समस्त जो गृह हैं मणिमय महाभवन से निर्मित है। परकोटे, मंदिर, उसकी जो उच्च स्थान सब मणिमय है, और वैदुर्य मणि और अनेक दिव्य मणियों से निर्मित वह सब गृह है। और नित्य वहाँ से अगुरु का सुगंध आता रहता है। अगुरु जो एक वस्तु है जो भगवत सेवा में लगता है, उसकी धुआएं, ऐसा नहीं कि कोई जो आजकल के जो धूप लगाते हैं उसमें खांसी आ जाता है, या कुछ समय के लिए सुगंध होता है, लेकिन वो शरीर के लिए हानिकारक होता है अगर प्योर ना हो, हर्बल ना हो तो। लेकिन दिव्य वृंदावन में हर एक समय में ही वो दिव्य धुआं, अगुरु की धुआं निकलता रहता है उस रत्नमय परकोटे से, गृहों से। समस्त जगह हर एक स्थान पर ध्वजाएं लगे हुए हैं। ध्वजा अर्थात मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। और लेकिन यहाँ पे वृंदावन में जो ध्वजा है यह कृष्ण ध्वजा है नहीं, यह राधा ध्वजा है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, इनका गरुड़ ध्वज है। लेकिन यहाँ पे जो वृंदावन की जो ध्वजाएं हैं, हर एक जगह पे क्या लिखा है? राधे राधे, जय श्री राधे ततः अतः वृंदावन राधाध्वज। ये राधा ध्वज से अंकित ध्वजाएं यहाँ पे लहराते रहते हैं और प्रवाहित और दिव्य उस वसंत की मलय पवन के द्वारा वह राधा नाम अंकित, जिसमें सुवर्णमय अक्षरों से श्याममयी ध्वजाओं में मानो श्याममयी भगवान का अंग हो, और राधा का कांति ही मानो सुवर्णमयी तप्त कांचन गौरांगीमयी राधा का नाम, उस श्याममयी जो नील श्याममयी नवीन निरधरमयी ध्वजाओं के ऊपर राधा नाम लिखा गया है, श्री राधे। अब भी देखते हैं वृंदावन के हर एक कोने में, दीवालों में क्या लिखा रहता है? श्री राधे। अभी ये देखिए जड़ता का भी व्यवहारिक दृष्टि में यह दिखने को प्राप्त हो, और वो भी वृंदावन में जो दिव्य है राधा ध्वज अंकित है। हर एक ध्वजाओं में राधा नाम लिखा गया है, और नित्य मलयगिरी पवनों हवाओं के द्वारा, समीरों के द्वारा वो लहराते रहते हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है ना सिर्फ इस दिव्य वृंदावन के भूमंडल के हर एक कोने में राधा कृष्ण आनंदमय नृत्य और कीर्तन कर रहे हैं, अपितु उस ध्वजाओं में भी मानो समीरों में भी राधा और कृष्ण आकाश मार्ग में अर्थात नृत्य करते हैं। अर्थात यह भी सत्य है, दिव्य वृंदावन क्योंकि चिंतामणि धाम है, वहाँ पे ना सिर्फ भूमंडल पे, ना कि अर्थात जल में और स्थल में और आकाश में, तीनों में ही नृत्य होता रहता है। अर्थात हम भी अगर उस दिव्य वृंदावन के वासी बनेंगे, हम ना सिर्फ जल में, ना सिर्फ स्थल में, अपितु आकाश में भी भगवान के साथ नृत्य करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जैसे विहंग अपने पंखों के द्वारा उड़ते हैं, और बिना पंख से ही वहाँ पे आप उड़ सकते हैं वृंदावन में।
यह वृंदावन की दिव्य शक्ति है। परिपूर्ण रूप से जड़ातीत है और चिन्मय जो धरातल पर विराजमान है। तो ऐसा वृंदावन को छोड़ करके कहाँ जाया जाए? हाँ, इतना सुंदर है, इतना आनंद का सिंधु है। तो धिक्कार है। गौरव महाराज कहते स्पीट, यानी मैं इस जड़ जगत को थूकता हूँ हर एक समय, इसको थूकता हूँ मैं, जिसके जहाँ पे सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन है, स्वार्थ है, राग है, द्वेष है, हिंसा है, कपट है, आश्चर्यता है। तो हमको उस वृंदावन को जाना है। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। तो हम सभी को भी इस अविधेय तत्व में यह समस्त लीला है, यह समस्त दिव्य दृश्य दर्शन होंगे। क्या हम सभी इस दृश्य को देखने के लिए, श्रवण करने के लिए, स्पर्श करने के लिए, चूमने के लिए, अन्य अन्य सुखों को प्राप्त करने के लिए, जो कि दिव्य है, शाश्वत है, जड़ातीत है, क्या हम लालायित नहीं है? ये जीवात्मा इसी को ही ढूंढ रहा है, इसी को ही खोज रहा है, इसके लिए अभी भी भाग रहा है। तो इस पथ को यहाँ पे विराम दें और इस जो भौतिक ब्रह्मांड में हम विचरण कर रहे हैं, यह हमारे गुरु तत्व की कृपा है, अनुकंपा है। वो हाथ पकड़ करके बैठे हुए हैं, आओ मेरे साथ चलो। राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सवार, राधा कृष्ण बोलो, संगे चलो, हमारे संग चलो, बस हाथ पकड़ लो, मैं चल रहा हूँ, तुम भी चल पड़ोगे। बस यहाँ पे कंडीशन बस उनका हाथ पकड़ने का है। तो वो हाथ कोई जड़ हाथ नहीं है, वो कर कमल कोई जड़ जागतिक कर कमल नहीं, वो दिव्य है, वे चिन्मय है, उन चिन्मय भगवान के भक्त हैं, उनका भी अगर हाथ पकड़ लेंगे तो जैसे जब लोहा, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब लोहा अग्नि में प्रवेश होता है, देखेंगे बहुत गर्म हो जाता है, अग्नि और लोहे में कोई फर्क नहीं दिखता है, वो भी लाल हो जाता है, अग्नि में हो जाता है। वैसे ही हम उन गुरु तत्व के, शुद्ध भक्त तत्व की अनुकंपा से हमारे अंदर वो दैन्यता का परिप्रकाश होगा और समस्त द्वार उन्मोचन हो जाएगा और इस अविधेय तत्व में हम प्रवेश करेंगे और दिव्य शाश्वत वृंदावन में प्रवेश करके इस दिव्य वृंदावन का दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिव्य वृंदावन धाम की, श्रीमती राधा रानी की जय। तो किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 5 हो गया है, 6 हो गया। हरि बोल। हरे कृष्ण। बोलिए, किसका है प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जिस प्रकार भगवान का एक अनन्यतम श्लोक है भगवान के लिए, जो अपने गोलोक वृंदावन के बारे में बताते हैं, वो किस प्रकार का है, वो दृष्टि आज हमें देखने को मिली कथा माध्यम से। बोलते हैं, न तद्भासतो सूर्य न शशांको न पावक। तो ये आज पूर्ण रूप से आपके वाणी के माध्यम से हमें ऐसा लगा कि हम वृंदावन के वास्तव में दर्शन कर रहे हैं। कब हमारी ऐसी अवस्था होगी कि हम उस दिव्य वृंदावन का दर्शन करें इस शारीरिक रूप से, ये हमें नहीं पता, मगर आज मानसिक रूप से वास्तव में आपने दर्शन करवाया और भगवान के ही लीला का हम लोगों ने अपने आंखों से देखा, ऐसा वाणी के माध्यम से सुना और आंखों से देखा। अद्भुत, दिव्य, हरे कृष्ण, अविस्मरणीय। सब गुरु महाराज की और प्रभुपाद जी की, सब राधा रानी की कृपा है। तो वे ही यत्किंचित बुलाए तो लेकिन हम सबको जाना है यहाँ पे, यह हमारी अभिलाषा और उत्कंठा और लोभ होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सुनाया है इसी वाणी के माध्यम से, मानो। हरे कृष्ण। हम तो वास्तव में वृंदावन दर्शन करते हैं ऐसे ही, जैसे आपने बताया था कि हमारे लिए एक आउटिंग्स होती है। हम बेशक भक्तों का दर्शन करते हैं, साधुओं का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, पर वो भाव नहीं होता है। पर वही जब ये
इस कथा के माध्यम से हम जिस प्रकार दर्शन कर रहे हैं, वास्तव में ऐसा लगता है इस लॉकडाउन में हमने वृंदावन पा लिया हो। इतने दिनों से कथा सुनते हैं, इन कथाओं के माध्यम से ही जो उस दिन निमाई चरण को वो बोल रहे थे, हाँ प्रभु जी कथा चलने देना, रोकना मत। So, वास्तव में एवरी डे वी आर लिविंग विद वृंदावन, वी आर देयर इन वृंदावन, yes, within 1 hour we are the part of वृंदावन always। ऐसा yes, लगता है कि नहीं, अब पूरा दिन सार्थक हो गया। निश्चय ये राधा रानी इसमें के कहीं कुछ राधा रानी के मतांतर है। यस, राधा रानी की अनुकंपा है ये तो हम सभी प्रभुपाद जी की इस कृपा है तो हम जुड़ पाए और राधा रानी की अनुकंपा का कुछ सूत्रों को चर्चा कर पाए। हरे कृष्ण। भगवान आपको और विशेष विशेष ध्यान दे, बहुत अच्छा से इसी प्रकार आप समझाइए जिससे कि हरे कृष्ण। सबका हरे मन कृष्ण। जो है चित्त शुद्ध हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? हरि बोल। हाँ, हरे कृष्णा, बोलिए। गुरुजी, बहुत अच्छा प्रमोशनल वीडियो था। तो इस तरह की एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं कोई हम लोग और लिंक भी शेयर करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करके यहाँ इस प्रोडक्ट के पास पहुँचा जा सकता है। गुरुजी, आपने बहुत अच्छा प्रमोशन किया इस चीज का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ देर के लिए तो मन कर गया था कि यार सच में कितना बढ़िया होगा वृंदावन, यहाँ पे सड़ रहे हैं हम लोग। निश्चय निश्चय, वृंदावन तो दिव्य ही है और हम उसके अधिकारी हैं, इसलिए राधा रानी ने हमको सिलेक्ट किया है, भक्ति मार्ग में लाया है। लेकिन बस उनका जो सिलेक्शन है व्यर्थ ना जाए, उनकी जो चयन है वो व्यर्थ ना जाए और वैसा अनुराग और वैसा दृष्टि हम प्राप्त करें अपने भक्ति के माध्यम से। वो चक्षु वर्धित हो, अभी काम का चक्षु है, वो प्रेम का चक्षु हम सबको भी प्राप्त हो, ऐसे हमको प्रयासरत होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद। बोलिए। मैंने कुछ अभी अपने पास टाइम है। हाँ हाँ 10 मिनट मैंने कुछ स्लाइड बनाए हुए हैं हाँ, गोविंद देव जी के लिए। निश्चय। तो जैसा हमने चर्चा किया था और अभी आगे भी और चर्चा करेंगे, ठीक थोड़ा है, स्मरण के लिए गोविंद देव जी के। ठीक है, निश्चय दिखाइए, बहुत बहुत। तो मैं क्या शेयर करूं? निश्चय निश्चय। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो भी शेयर कर रहा हूं।